आप नेक काम करते हैं तो चेहरे पे वैसे ही नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए हमारा टॉपिक भी वही है कि अच्छा काम करें, किसी फेस वॉश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही नूर आ जाएगा। देखिए, रोकता तो हर कोई है। नेगेटिव बंदा हमेशा आपको उस काम से रोकता रहता है। पॉजिटिव होगा, अगर आपकी सोच सही होगी तो उस चीज़ को बढ़ावा देगा। और देखें, मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं अभी भी डिफरेंट बिज़नेस करता हूँ, और जो भी बिज़नेस की मैं शुरुआत करता हूँ कोशिश यही होती है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ में 100 में से कुछ ना कुछ, मैं उसमें से 30%, 40, 10% जो भी है आप अपने हिसाब से उसमें से ये सोच रखें कि मुझे ये अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। बहुत अच्छी ठीक है जी, ये अल्लाह के लिए ख़र्च करना है। तो आप देखें उस बिज़नेस को, वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करेगा और इंशाल्लाह आपको उसमें तरक्की रहेगी। तो एक हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है JDC, JDC जी, तो उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया आपसे? ज़फ़र भाई ने कांटेक्ट नहीं किया। 0303399978। तो आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट करें तो आपको, देखें, यकीन इस तरह नहीं होता है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो पहले विज़िट करें, उसके बाद आपको जो समझ में आए आप कर सकें, वो आप अल्लाह की राह में उसमें ख़र्च करें। हाँ तो भाई, क्या हाल है तुम लोग के? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे, मेरी पॉडकास्ट एंजॉय भी कर रहे होगे। बहुत फ़नी पॉडकास्ट हो गई और बहुत तफरी वाली पॉडकास्ट हो गई और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली पॉडकास्ट हो गई। आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट है, एक यूथ है, और मतलब आप लोग देखते होंगे कि आजकल नौजवान बहुत सारे अलग अलग कामों में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग ऐप में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, और इतने खूबसूरत पाकिस्तान में, और एक बहुत छोटा सा शहर है शिकारपुर जो इंटीरियर सिंध में आता है, उस जगह से एक ऐसा हीरा निकला है जो पिछले 13-14 साल से कंटिन्यू रहा है और लोगों के दुख और दर्द की तकलीफ का हिस्सा बन रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले यंगेस्ट सोशल वर्कर और खूबसूरत सोशल वर्कर, मतलब स्मार्ट है। मैं तो मिला, मुझे अच्छा लगा, इनका काम भी अच्छा लगा और ये ख़ुद भी पर्सनली अच्छे लगे। आगा दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब को मैं अपनी पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ तो नहीं यहाँ तक आने में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, लुकिंग लाइक अ गुड यार। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। थैंक यू। मतलब इंसानी खिदमत का काम करने का अगर ये नतीजा होता है कि इंसान खूबसूरत हो जाता है, तो यार मेरी पूरी टीम इस चीज़ पे सर चढ़ के काम करेगी। देखिए, आप नेक काम करते हैं तो चेहरे पे वैसे ही नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए हमारा टॉपिक भी वही है कि अच्छा काम करें, किसी फेस वॉश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही नूर आ जाएगा। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत जवाब। आगे दोस्त मोहम्मद, जी सर। एक तो नाम बहुत प्यारा, दूसरा इंसान बहुत प्यारा, और तीसरा इंसान का काम बहुत प्यारा। माशाल्लाह, अल्लाह ने एक ही शख्स में 3-3 4-4 सलाहियत थैंक यू। डाल दी हैं। इसकी वजह, इसकी कोई स्पेसिफिक वजह, कोई अलग सा रीज़न? देखें, कोई ऐसी वजह तो नहीं है, बस दिल साफ़ है और उसके अलावा कुछ ऐसा ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दिल साफ़ है हमारा, अच्छा काम करने की नीयत से आए हैं। आपके पॉडकास्ट में मेहरबानी जो आपने हमें यहाँ पे ये बोलने का मौका दिया है। तो मकसद यही है कि मैसेज भी यही देना है कि हमें अच्छा काम करना है। अच्छे काम की वजह से बाकी पर्सनालिटी भी सेट हो जाती है, उसका इशू नहीं है। तो ये चीज़ें सारी। अच्छा, और आगा दोस्त मोहम्मद भाई यार, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? देखिए, ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब तो सेट है। अपना काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बिज़नेस जो है अपना वो भी कर रहे हैं, और उसके अलावा बस सोशल वर्क है वो चल रहा है। तो कोशिश करते हैं हमारे जैसी सोच वाले और लड़के हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छा है, नेक काम में बढ़ापा होगा, वो चीज़ बढ़ेगी। तो यही मैसेज तो यही है हमारा कि लोग आएँ इस चीज़ में। अच्छा, सोशल वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैं 2010 में जो सिंध में सैलाब आया था, मैंने वहाँ जी, से बिल्कुल। स्टार्टिंग ली थी। तो वहाँ से स्टार्टिंग ली तो बस थोड़ा थोड़ा करे कि इंडिपेंडेंटली मैं खुद, पहले भी खुद करता था, अभी भी खुद ही करता हूँ। ठीक है। इस वक्त तक मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं कोई इंडिपेंडेंटली, डोनर्स? कोई भी नहीं है। इवन मैंने अपना नंबर ही शो नहीं किया है। जो भी है खुद से जितना हो सकता है। मेरी एक बिज़नेस जो भी है, बिज़नेस है बेसिकली, हम लोग बैकग्राउंड लैंडलॉर्ड भी हैं। तो मुझे जो भी इनकम आती है उसका, अब बोलना नहीं चाहिए इस तरह, बड़ी बात तो नहीं करे बंदा, लेकिन मैं एक अच्छा अमाउंट मैं इस नेक राह में ख़र्च करता हूँ। अच्छा अच्छा अब अच्छा। लोगों को ये शायद मैं बोल रहा हूँ ऑन ईयर इस तरह तो दिखावा लगता होगा, लेकिन जो मेरे टच में है वो मुझे जानते हैं, और जिनको यकीन नहीं है वो टच में आ आ सकते सकते हैं। जी हाँ, उनको पता चल जाएगा। तो
पब्लिक करने का क्यों नहीं सोचा, मतलब लोगों को दिखाना? आजकल का तो आपको पता ही है पैशन है। जी। एक बंदे ने अगर किसी के यहाँ पर आटा भी पहुँचाया तो वो बिना मतलब नहीं पहुँचाता, ऐसे ही। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये होता है कि उसको फेम चाहिए होता है। ठीक है। तो क्या आपने भी फेम की वजह से ये फील्ड चूज़ की? देखें, जब 2010 में मैंने स्टार्टिंग ली थी ना, तब तक 2022 तक मेरी एक वीडियो भी कहीं या एक पिक्चर भी हो ना है, लेकिन मेरी फ़ोन में कहीं आप सोशल मीडिया पे नहीं ठीक है। देखेंगे। ठीक है। ठीक है। वो भी कुछ कुछ बनाए होंगे। हमारा मानना है कि इस्लामिक में कि एक हाथ से आप नेकी करते हो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले ना, बिल्कुल, ऐसे ही है। तो अब जो 22 में था, सैलाब दोबारा सिंध में आया हुआ, तो वहाँ पे मैंने बड़ी ट्राई की। इलाके में जो हमारे पोस्टिंग पे थे, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हों या आपके पॉलिटिशियंस हों, तो मैंने देखा वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ठीक तो है। मैंने अपने किसानों से स्टार्टिंग ली। ठीक है जी, कि मैं उनकी मदद कर सकूं। सबसे पहले तो वहाँ पे इतना पानी था कि आप उनको राशन भी नहीं दे सकते थे, वो ठीक। बना नहीं जा ही नहीं सकते सकते थे वहाँ। पानी था इतना। सही तो है। हम लोग अपने इलाके में, अपने बंगले में इवन वहाँ पे देगें बनवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हम बना बनाया बिरयानी। ठीक है जी। ठीक है। तो इसी तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहाँ पे हालात बेहतर रहे, जो जो चीज़ें हम कर सके हमने टेंट प्रोवाइड की है, मच्छरदानियाँ आती हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात मेडिकल कैंप्स लगवा रहे थे ऐसे इलाकों में जहाँ पे अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कोई एनजीओ नहीं गई थी। सही है। जी हाँ। तो फिर क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ आप वीडियोस इस तरह करेंगे, लोग तब जाके समझेंगे इस चीज़ को। ज़ाहिर आप है, जितना भी ज़ाहिर है। बोलेंगे लोग यकीन नहीं करेंगे। नहीं करता कोई ठीक भी। है जी। तो फिर इस तरह हुआ कि मेरे कुछ चैनल वाले हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम लूँ, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं नहीं, आप आपसे जो मुंसलिक लोग हैं और आप चाहते हैं अगर उनका नाम लेना, जी। तो मैं मेरी नाम नहीं पॉडकास्ट लेता, में कहें तो इदारे नहीं का नहीं, नाम ले आप सकता मेरी हूँ। पॉडकास्ट में नाम ले सकते हैं, मुझे अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बोल में ठीक कुछ है। लोगों से अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी कवरेज की। तो मैं जो ऑनेस्ट बात है मैं बोलूँगा, उन्होंने मुझे वहाँ पे कवरेज दी। उसके अलावा सिंध टीवी हो गया, मतलब ओवरऑल ARY सभी ने दी मुझे वैसे कवरेज तो दिया, लेकिन बोल ने कुछ ज़्यादा दोस्ती की वजह से ज़्यादा, जो सीधी बात है। ठीक है जी। तो वहाँ से कुछ हमें फिर एक एनजीओ ने कॉल किया कि आपके इलाके में हम विज़िट करते हैं। तो मतलब वहाँ से मुझे लगा कि शायद इस चीज़ की पिच मिली है पिच कुछ। मिली है। जी हाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर वहाँ से समझें कि एक इदारा है दावत इस्लामी भी। ठीक है। ठीक है। फिर उनके जो रुकन हैं सीनियर, जी जी। वो हमारे पास आए वहाँ पे, हमारे फार्म हाउस पे। वहाँ पे वो आए, उन्होंने दुआ की और उन्होंने भी कहा कि हम कुछ मदद करेंगे इस तरह। तो उन्होंने भी मदद की। वो कह रहे थे कि हम आपको देंगे। मैंने कहा आप मुझे नहीं दें, अगर कल को मैंने दे भी दिया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा। अगर मैंने दे भी आप दिया, डायरेक्टली दे दें। मैंने कहा आप साथ चलें, आपकी टीम साथ में हो, आप डायरेक्टली दे दें। फिर एक और एनजीओ आई, उनको भी मैंने कहा डायरेक्टली दे दें आप, क्योंकि मैं रखूँगा भी ना, अगर मैंने दे भी दिया तो नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ ना बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, बोलेंगे। बिल्कुल। ठीक है और जी। इस काम में तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर लेवल बिल्कुल। पर ना जी हाँ, नेगेटिविटी क्योंकि मिलती देखिए है। मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा था, तो मैं मुझे लेके क्या करना है। आप चलें वहाँ मौके पे, जो लगे आपको इस चीज़ के लायक है आप उसको दें, जो नहीं आप नहीं दें उनको। बिल्कुल जी हाँ, इस तरह हुआ तो बस। लेकिन ज़्यादातर मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया। वीडियोस के बाद बस मुझे ये 2 लोग टच में आए, बस। ठीक। उससे तो ज़्यादा कुछ एक हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है JDC, JDC। जी हाँ। जो फलाई काम बहुत सारे करता है जी हाँ, बिल्कुल। और दिखाते भी हैं जफर भाई जी। कि चल रहा। तो उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया आपसे? ज़फ़र भाई ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे एक नंबर मिला ऑनलाइन, मुझे नहीं पता उनका था या नहीं था, आई डोंट नो। कॉल की लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं? रिस्पॉन्ड नहीं था। तो कुछ दोस्तों ने कहा है उनसे कांटेक्ट, लेकिन मुझे कोई नहीं आया रिप्लाई। कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया? मुझे नहीं आया, अच्छा, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनको नहीं जानता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा मेरे छोटे भाई थे, उनके किसी दोस्त की उस तरफ लिंक थी, तो वो उस ज़िले में थोड़ा बहुत जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाई को समझे कि 100 में से 5% कुछ उनको मिनरल वाटर की बोतलें मिली। वो कह रहे थे कि इनकी तरफ से, JDC की तरफ से जस्ट मिनरल वाटर। मेरे भाई को वो मिली। अच्छा, ठीक तो है जी। मतलब तो उन्होंने फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे भी ऐसा है कि देखें, हम तो ये देख रहे होते हैं क्योंकि हमने जब बहुत ही ज़्यादा पीक का लॉकडाउन था ना, मैं और ये जो मेरे मैनेजर हैं उज़ैर भाई, जी हमने उस वक्त ज़फ़र साहब के साथ काम किया था। जी। डू यू रिमेंबर? हमने उस वक्त ज़फ़र साहब के साथ काम किया था जी और हम उनकी वीडियोस में भी हैं। जी। फिर उसके बाद हम लोग किसी रीजंस की वजह से फिर हम रुमान भाई के पास चले गए। ठीक है। और रुमान भाई के साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है, हम कनेक्ट हैं। जी तो हमने तो ये देखा था कि वीडियोस में मतलब इंटीरियर से इनके भरे हुए ट्रक्स जा रहे हैं और कोई 100 ट्रक्स जा रहे हैं, कोई 150 ट्रक्स जा रहे हैं। तो क्या इंटीरियर सिंध में शिकारपुर नहीं आता? देखिए, शिकारपुर में उनके लिए मैंने सुना था कि आई थी चीज़ें, लेकिन एरिया बहुत बढ़ रहा है। जो लोग भी आ रहे थे ना, जितने भी बड़े इदारे हैं,
रोड पे जो लोग बैठ जाते हैं टेंट लगा के, वो सिर्फ वो लोग नहीं है गरीब, कुछ ऐसे भी लोग सफ़ेद पोश हैं जो अपने इलाके से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अच्छा। ठीक है जी, आप ऐसे समझे जो रोडों पे बैठे होते हैं वो 20% हैं, 80% अंदर ही होते हैं, वो अपने कोई भी चीज़ सामने छोड़ नहीं के आना चाहते। नहीं, वो बस वहीं पे बैठे होते हैं, वो सामने भी नहीं आना चाहते हैं, बस वो गरीब लोग हैं, उनको ये नहीं है। रोड वाले थोड़े से मिक्स लोग होते हैं, वहाँ पे लूटने वाले लोग भी होते हैं और ज़रूरतमंद भी होते हैं। ठीक है जी, तो जितना भी सामान आ रहा था मैं किसी के लिए नहीं करूँगा। ज़फ़र भाई भी बड़ा काम करते हैं, ठीक है जी, बड़ा इदारा है, बड़ा नाम है, मैं उनसे पर्सनली टच में नहीं हूँ। जितने इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद आ जाएंगे आप। अच्छा चलें, इरादा ये है कि उन जितनी भी चीज़ें थी, ट्रकें आ रही थी ना, रोडों पे सब लोग दे के जा रहे थे, अंदर कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको 30-40 किलोमीटर आगे जाना पड़ता ठीक है। और कुछ लोग हालात की वजह से भी, इंटीरियर सिंध में हालात ऐसे होते हैं, उस चीज़ से भी घबराते हैं, और बस ये चीज़ें थी। और हम एरियाज़ के अंदर जा रहे थे, डिफरेंट एरियाज़ सही है। जी हाँ। बिकॉज आप तो वहाँ के रेजिडेंट हैं ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपने इलाके से बाहर भी काम किया। मैंने कराची में किया है, मैं यहाँ पे दस्तरखान लगाता हूँ रमज़ान में। कहाँ पर? कराची में मैं गई, आपका क्या कहते हैं, कटी पहाड़ी हो गया, आपका क्लिफ्टन हो गया, ये आपका अस्करी वन के सामने रोडों पे, वहाँ पे दूसरी एनजीओ भी लगाते हैं, हमने भी रोडों पे ही लगाया है। उसके अलावा कुछ बच्चों की वहाँ पे अलग से रोज़ा खुशाई जिस तरह होती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, उसके लिए करते हैं। इस तरह ऐसे समझे मेरे 15 रोज़ों का मैं यहाँ पे करता हूँ, 15 का इंटीरियर सिंध में, इस तरह। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा यार गौस मोहम्मद भाई, मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आप पाकिस्तान को किस स्टेज पर देखते हैं? पाकिस्तान को एज एन हर चीज़, मतलब एनीथिंग, सियासत पे, हर चीज़ में business यार। वैसे छोड़ दें सियासत को, अच्छा, छोड़ दें बिजनेस को, ठीक है, हमारे माशी हालात, हमारे कारोबारी हालात, गरीबों को कहाँ देखते हैं? बुरे तो हैं, गरीबों को कहाँ देखते हैं? गरीबों को बस जाहिर सी बात है, जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पे गरीब इतने हैं कि बेचारे वाकई मजबूर हैं। सही है, हम लोग जब तक देखते नहीं हैं हम यकीन नहीं करते हैं। ठीक है जी। बाकी ये कि हालात तो जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, तो अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत बन जाए कि हर चीज़ सस्ती हो जाए, गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाए, बिजली भी सस्ती हो जाए, घर भी सस्ते हो जाए। एक तो सब कुछ महंगा कर दिया है यार। मैं तो समझता हूँ कि गाड़ियों से ज़्यादा सबसे पहले तो खाने की चीज़ें सस्ती हो जाए ना, खाना पीना क्योंकि तो कहाँ हम ये तो सस्ता कमाई करेंगे। खाने पीने के लिए रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो जॉब वॉब सब छोड़ दी है। देखें सभी ऐसे करते हैं, लेकिन हर चीज़ महंगी है ना, कुछ भी सस्ता नहीं है। अच्छा यार गौस मोहम्मद भाई, आप मुझे बताएं कि आप अपनी एनजीओज़ में जी जो फॉरेन कंट्रीज से लोग जो देखते हैं, जी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करेगा? ठीक है। और क्या आपने ही, मतलब ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों के सवाल मैंने सुने जो एनजीओ चलाते हैं। आजकल सबसे बेहतरीन बिजनेस है एनजीओ, एनजीओ, ठीक है? सही है, हाँ, कमाई का सबसे बेहतरीन धंधा है एनजीओ। सही है, आप एनजीओ खोल के बैठ जाएं ठीक है। और आपके पास अंधी कमाई आती है। अच्छा। अब वो पता नहीं कौन कौन सी कमाई आती सही है, है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है जिन जिन की एनजीओज हैं वो आज खरबपति और अरबपति बन के बैठे हुए हैं। ठीक कि आप भी इसी मकसद से तो एनजीओ नहीं बना रहे? 450 सालों से ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पैसों की मुझे ज़रूरत होगी गरीबों का हक मार के। हो सकता है हम अपने हिस्से से निकाल के, बग़ैर एनजीओ के, एनजीओ तो अभी रजिस्टर भी नहीं किए, उसके अलावा ये नेक कामों के अलावा भी मैं नहीं, मेरे बड़ों से लेके हम लोग ये नेक काम करते आते हैं। ठीक है जी, लेकिन वही बात है, कुछ लोगों को ये चीज़ें दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी, वो नीयत तो सबको अल्लाह को पता है ना, नीयत के बारे में कि क्या गलत है क्या सही है। बाकी मैं वही कहूँगा कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो बैड कमेंट्स करेंगे कि शायद इसने किसी लालच से किया है या इसका कोई मतलब है या फेम है। देखें, फेम के लिहाज से तो फिर मेरे अपने 2 ब्रांड हैं। अच्छा, मैं उसमें कोई मॉडल भी नहीं लेता, मैं खुद आता हूँ, तो मुझे तो फेम तो आपको वैसे मॉडल की ज़रूरत भी नहीं है? नहीं, मैं इसे बता मेल रहा हूँ। मॉडल की तो ज़रूरत भी नहीं है आपको? मतलब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मतलब मैं फेमस तो नहीं हूँ ना, फेमस मॉडल से फ़र्क पड़ता है, तो मुझे मतलब वो इतना है नहीं इस चीज़ में, तो मैं उस चीज़ को खुद हैंडल करता हूँ। किस चीज़ के ब्रांड हैं आपके? मेरा शूज़ का ब्रांड है। अच्छा जी हाँ, और उसके अलावा जो है अभी मैं शलवार कमीज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि 2 से 4 दिन में शूट शुरू हो जाए। अच्छा, बेस्ट विशेज़ है। तो फिर आपका एनजीओ का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप किसी गरीब का हक मारें? ठीक हो गया। अच्छा गौस मोहम्मद भाई, आप मुझे बताएं कि आपको इस काम में कोई 14-15 साल भी हो गए हैं जी। आप काम कर रहे हैं, मतलब देखिए, छोटी लेवल से स्टार्ट किया है, मैं बड़े तीर नहीं मारूंगा कि मैं कोई पता नहीं क्या से क्या करता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में जितना है अभी अल्लाह की तरफ अल्लाह से, जितना करवा रहा है। मैं 10 लोगों की करता हूँ या 100 की करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि
सिर्फ 2 करोड़ की आवाम है कराची की, मैं सबकी मदद करता हूँ। मैं 10 की करूँगा, मेरे साथ एक और आएगा, वो 20 हो जाएंगे, एक और आएगा 30 लोगों की मदद। मतलब कारवा बनता हाँ, जाएगा इसी तरह इंशाल्लाह। देखिए, अगर मेरी ये लालच भी होती पैसे खाने की तो मैं अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देता। कल मुझे मौलाना साहब की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है, समझें कि एक अवार्ड भी मिला है। अच्छा, तो हम लोग मस्जिद की वो एक काम चल रहा है, मेरी हैसियत तो नहीं है मस्जिद बनाने में, लेकिन हमारा एक छोटा सा उसमें हिस्सा है, और उसके लिए ही हमने एक वहाँ पे प्रोग्राम भी किया कि उसमें मौलाना साहब की भी मेहनत है। लेकिन वो इलाका ऐसा है ना, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सिटी से आउट है, वहाँ पे कौन सा मैं पूछ सकता हूँ हाँ, किसी और बिल्कुल से, पूछ वो कौन सकते सी, अब्दुल्ला गोट है वहाँ पे एक मस्जिद बन रही है कराची में। कराची में जी, बेरिया टाउन के बाद ये इस तरफ ही रास्ता जाता है। तो उस इलाके में मस्जिद दूर है, जुम्मे की नमाज़ के लिए लोग बहुत दूर जाते हैं। तो मेहनत सारी मौलाना साहब की है, मुफ्ती साहब जो वहाँ पे होते हैं, हम थोड़ा सा उसमें हमारा भी हिस्सा है सवाब कमाने के लिए। और वहाँ पे मैसेज यही दिया हमने कि अभी आपके थ्रू भी मैं कहना चाह रहा बताएं, हूँ, बिल्कुल बताएं। अब्दुल्ला गोट के नाम से है मुझे, और उसके अलावा कौन सा रोड जाता है, जामिया मस्जिद मोहम्मदी के नाम से, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये कि देखें, सबको अपनी नेकी खुद लेनी है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा भी देगा कोई, मैं कहता हूँ कि इतनी 22 करोड़ आवाम है, उसमें से 1000 लोग भी आके 100 रुपये भी देंगे ना, थोड़ा बहुत उसका काम हो, ठीक चलेगा। अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, रुका नहीं है। लेकिन ये कि जो लोग भी नेक लोग काम इसमें हिस्सा लेंगे, वो काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा इस तरह। अब आपसे कोई हिस्सा लेना चाहे तो वो कैसे लेगा? रूहानी तौर पे तो हिस्सा नहीं लेगा जी। कोई इसका एक क्राइटेरिया होगा कि मतलब आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे वो Contact। कैसे करेगा? देखिए, मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं अपना नंबर नहीं दूँ, मौलाना साहब का ही डायरेक्ट दूँ, आप दें, बिल्कुल क्योंकि दें। जी हाँ, इस तरह। आप यहाँ बता सकते हैं ठीक है नंबर। दोस्त मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं आप कि जी। जब आप कोई नेक काम के लिए जाते हैं, जी, जब आप नेक काम के लिए, असल में बुराई वाले काम के लिए तो आपको कोई रोकेगा ही नहीं, सही बात है। क्योंकि उसके आपके साथ फिर शैतान होता है। जो लेकिन जो मुखलिस होते हैं वो रोकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप अच्छाई के काम पे जाते हैं जी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। क्या आपने की हैं? मैंने अच्छाई और बुराई दोनों में की है। अच्छा, जी हाँ, बताएं। देखें, रोकता तो हर कोई है। नेगेटिव बंदा हमेशा आपको उस काम से रोकता रहता है। पॉजिटिव होगा, अगर आपकी सोच सही होगी तो उस चीज़ को बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से गैदरिंग में बैठा हूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़ुद पे कंट्रोल है, किसी गलत चीज़ में मैं पड़ा नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ बचने की, लेकिन अब इंसान है, शैतान मेरे साथ भी होगा, कभी ना कभी फंस भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बचें, ये चीज़ है। सारे मामला से बाकी मैं अगर आपको ये बताऊँ कि पॉजिटिव, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने अपना ब्रांड अकेले अपने दम पे, विदाउट किसी की हेल्प, इवन घर से भी हेल्प ना ली, अपनी जो पॉकेट मनी से मैंने शूज़ का ब्रांड स्टार्ट किया। तो मैंने चाइना से स्टार्ट ली, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे करता हूँ हर चीज़। तो मुझे सब ने कहा कि आप लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार के बेटे हैं और आप जूते बेचोगे, ये करोगे, तो एक नेगेटिव आ गई ना एक चीज़। बिल्कुल। तो दिल में मैंने कहा कि चलें, आप ख़ुद नहीं कर सकते, शायद मुझे बोल रहे हैं। मैंने, जाहिर सी बात है, इंसान डिसाइडेड भी हो जाता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बिज़नेस होता है, आप चाहे जूतों का करें या किसी भी चीज़ का करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी सोच होनी चाहिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो चल रहा है। अब उनको नहीं पहनने जूते तो नंगे पैर घूम सकते हैं, जिनको एतराज़ है। बहुत अच्छी हाँ, बात। ऐसी बात है। अच्छा दोस्त मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं यार, ये सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह, आपकी कुछ हॉबीज़ भी तो होंगी, कि आपकी हॉबीज़ क्या है? देखिए, कुछ इतनी ख़ास तो नहीं है हॉबीज़ मेरी, बस ये था कि पहले हॉर्स राइडिंग थी, जब स्कूलिंग के दौर था तो थोड़ी बहुत कर लेता था, इतनी कुछ ख़ास नहीं। उसके अलावा घूमना फिरना, ट्रैवलिंग और फूड, ये तो सब कोई होता है, तो इसी तरह सिंपल है। ट्रैवलिंग का शौक़ है बहुत ज़्यादा शौक ट्रैवलिंग का है। अच्छा, आपका पाकिस्तान में फेवरेट? ट्रैवलिंग का, और काट रहा हूँ आपकी बात, मुझे डिफरेंट बिजनेस में घुसने का बड़ा शौक है। मैं डिफरेंट बिजनेस में ट्राई करता हूँ, लेकिन सोच समझ के, ठीक है, ऐसे नहीं कि लॉस हो जाए। बाकी तो नसीब की बात है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूँ उस चीज़ को। लर्निंग प्रोसेस के बिल्कुल, लिए, जी हाँ। मतलब एज अ लर्नर आप सीखना भी चाहते हैं। देखें, बगैर सीखे आप जब फिजिकली नहीं करते हैं कोई भी चीज़ तो नहीं सीख पाते। बिल्कुल ऐसा ही। जी हाँ। एनजीओज की फील्ड में आने से पहले आपका कोई इंस्पिरेशन होगा यार, कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहा है, कोई ऐसा बंदा है? देखिए, मैं किसी एक का तो नहीं बोलूँगा, आप 10 का बताएं, लेकिन बताएं। हाँ, इतने लेजेंड ईदी साहब हैं, ठीक है, उन्होंने शुरुआत की, वो करते थे। अभी भी इतने बड़े इदारे हैं, जैसे आपने कहा JDC, चीपा, खिदमत खल्क हो गई आपका, और किनका नंगर चलता है वो, एक वो है फाउंडेशन, जो सैलानी हो गई, सैलानी वाले हो गए, ठीक है जी। ठीक है। इस तरह तो बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन हमारी एक बस अलग से अपनी सोच थी कि भाई
ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छे काम भी कर लिए, बुरे काम भी करते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि कुछ अच्छे काम भी करेंगे, क्या पता हमारे भी अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी हो जाए और उसके अलावा भी लोगों की कुछ मदद हो सके। ठीक है, जी हाँ, मतलब ये आपका एक ये आपका कॉन्सेप्ट है कि यार खालिसतन अल्लाह के लिए हो। बस मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे बड़े जो हैं, मतलब कुछ मैं घर से भी देखता हूँ इंसान है जो करते हैं, तो आपको फैमिली से भी एक आता सीखने है, को ब्लड मिलता है, में वो चीज़ बिल्कुल, आती है। तो वो समझिए शुरू से ये सिस्टम रहा है हमारे ख़ानदान में, तो बुरे लोगों को कम साथ देते हैं, अच्छाई में ध्यान होता है, तो इस वजह से भी कह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। अच्छा आगा भाई, मुझे ये बताएं, आप खुद एक जवान हैं, 27-28 साल, आज के दौर में कोई एज नहीं होती है। ठीक है, तो आपने ये फील्ड चूज़ की एनजीओ की, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको। Thank you. पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को, क्योंकि खुद आप एक यूथ ही हैं, मैं भी यूथ हूँ बिल्कुल। और मेरी जो पूरी टीम है पूरी यूथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यार आज के एक नौजवान को क्या करना चाहिए, गरीब के लिए, मज़दूर के लिए, और जितने भी लोग हैं जो आजकल मामलात चल रहे हैं रंगो नस्ल के हवाले से जी। कि भाई ये वो है, ये चर्सी है, ये मवाली है, ये है, ये वो है, जी। तो इस सब चीज़ों पे आप एक नौजवान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपको कि हम लोग बड़े बड़े होटलों में अपनी हैसियत के लिहाज से हर कोई खाना खाने जाता है। आप एक बर्गर खा सकते हैं 1000, 2000, 3000 का। अगर आप उसमें से एक 100 रुपया ये सोच लें कि मुझे 2000 के बर्गर खाना है, उसमें से एक 100 रुपये अगर मैं अलग से रख लूँ अल्लाह की राह में एक नेक काम के लिए, तो आप उससे कम नहीं होगे। एक अपनी लिमिट के लिहाज से, कोई ज़रूरी नहीं है आप 100 का खा रहे हैं तो उसमें से 10 रखें, आप 1000 का खा रहे हैं तो उसमें ये सोच रखें कि मुझे कुछ ना कुछ एक अच्छे काम के लिए ख़र्च करना है। तो इसमें आपकी आखिरत भी अच्छी होगी और उसके अलावा कुछ चंद लोग आपकी वजह से, आप अच्छा खा रहे हैं तो कुछ गरीब लोगों को एक रोटी नसीब होगी उस चीज़ से। तो ये अच्छी चीज़ है, इस तरह करना चाहिए। वरना तो देखें, नेगेटिव पॉजिटिव लोग आपके ख़ानदान में भी होते हैं, ठीक है जी, वहाँ भी लोग बुरे होते हैं, उसके अलावा मेजॉरिटी में आपके आसपास भी लोग बुरे होते हैं। कोशिश करें पॉजिटिव रहें, उनसे दूर रहें और अच्छे काम की तरफ आप आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी आपकी। आगे भी पढ़ाई में, बिज़नेस में, किसी भी काम में आप अच्छी तरीके से, और अपनी ख़ास करके मुखलिस रहें आप अपने माँ बाप से, उनका भी ख्याल रखें जो ज़रूरतमंद है। और देखें, जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं अभी भी डिफरेंट बिज़नेस करता हूँ, और जो भी बिज़नेस की मैं शुरुआत करता हूँ कोशिश यही होती है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ में 100 में से कुछ ना कुछ, मैं उसमें से 30%, 40, 10% जो भी है आप अपने हिसाब से उसमें से ये सोच रखें कि मुझे ये अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। बहुत अच्छी ठीक है जी, ये अल्लाह के लिए ख़र्च करना है। तो आप देखें उस बिज़नेस को, वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करेगा और इंशाल्लाह आपको उसमें तरक्की रहेगी। आप ये सोच से चलेंगे तो इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर पॉडकास्ट एंड होती है। मैं आपको इनके तवज्जो से कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी दर हकीकत मौत है। और हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत सारी अय्याशियाँ करते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं, ट्रैवलिंग, टूर्स, वॉटएवर, लेकिन एक मकसद हमारा लाजमी होना चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी में जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। अब वो मकसद क्या है? किसी गरीब को रोड क्रॉस करवा दो, ठीक है, किसी गरीब की मदद कर दो। ना देखो कि वो क्रिश्चियन है, ना देखो वो हिंदू है, ना देखो वो ईसाई है, ना देखो वो सिख है, ये देखो कि वो एक इंसान है और एज अ इंसानियत, एज अ ह्यूमैनिटी आप उसकी मदद कर दो। कोई आपसे कह रहा है ना कि यार आप भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो, आप ना पूछो उससे कि आपके कौन हो, आप पठान हो, आप महाजिर हो, आप बलोच हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप वॉट जो भी हो, अगर आपको इस्तिताअत अल्लाह ने दी है आप उसको खिला दो। यकीन जानो आपका ना रिस्क कम होगा, ना आपकी रोज़ी कम होगी। ये मेरा आपसे मैसेज है एक एज अ होस्ट और एज अ फ्रेंड। तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी का एक मकसद बना लो। पूरे दिन में एक काम आपने ऐसा करना है जो खालिसतन अल्लाह को, पूरे दिन में एक काम आपने ऐसा करना है जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो और उसकी मखलूक के लिए हो। यहाँ पर पॉडकास्ट एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, यकीन इस तरह नहीं होता है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो पहले विज़िट करें, उसके बाद आपको जो समझ में आए आप कर सकें, वो आप अल्लाह की राह में उसमें ख़र्च करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा और जाते जाते दोस्त मोहम्मद भाई की एक खूबसूरत लैंग्वेज में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और ये कुछ कहना चाहते हैं अपने सिंधी भाइयों से भी, क्योंकि सिंधी भाई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सबसे आगे आगे होते हैं। ये मैंने पर्सनली तौर पर देखा भी है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं सिंधी भाइयों के लिए भी बात करना चाहता हूँ, पठान भाइयों के लिए भी, लेकिन मैं सिंधी में अभी आपसे बात करूँगा इस चीज़ के लिए। मां तो चवां त तव्हां इहो नंबर हलेव थो तव्हांजी स्क्रीन ते,
त कोशिशि कयो तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, पर पहिरां तव्हांखे ज़रूरी न आहे डोनेट कयो, कॉल करे तव्हां जॻह जे लाइ मालूम कयो, तव्हांखे असां विज़िट कराईंदासीं। फ़िल वक़्तु हिकिड़ो मस्जिद जो कमु थो हले कराची में ई, त तव्हां उन मस्जिद खे विज़िट कयो, तव्हां ॾिसंदव हिकिड़ो लीगली कमु आहे, उन में तव्हां पंहिंजो ख़ैर जा पैसा अलाह जी राह में उन में भले ज़रूरी न आहे त तव्हां उन में हज़ारनि में ॾियो, जेको बि तव्हां फ़ी सबिल लाइ ॾेई था सघो, तव्हां उन मस्जिद जे लाइ पंहिंजो हिसो कयो, जेको बि उन में नमाज़ पढ़ंदो इंशाल्लाह उन जे लाइ तव्हांखे हमेशह सवाबु मिलंदो। थैंक यू। तो यहाँ पर पॉडकास्ट एंड होती है। थैंक यू सो मच।